का सरकार है और तेज रफ्तार से एकदम विकास का गंगा यहाँ बहने वाला है। राजनीतिक में क्या बोले थे, राजनीतिक में कभी कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है, संभावनाओं के आधार पर चलता है और कभी परमानेंटली दरवाज़ा बंद नहीं होता है। भी सुशील मोदी जी बोले थे, क्या बोल सकते हैं, लेकिन समाज चौधरी जो बोलते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश जी इस्तीफा दिए कुछ दिन पहले और फिर सीएम बने हैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट से, तो इस्तीफा तो दिए ना जी। जो भ्रष्ट है उसको कोई नहीं बचा सकता, ईडी रहे चाहे सीबीआई रहे चाहे विजिलेंस रहे। जो संवैधानिक संस्था है, जांच प्रणाली है, उसके दायरे में आपको आना पड़ेगा। यदि आप गलत हैं, गलत किए हैं, गलत तरीके से धन अर्जित किए हैं, तब ना हेमंत सोरेन जी एक दिन दो दिन से छिपे हुए थे। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार का बजट है जो गरीबों के लिए है, गरीबों को ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया गया है और बहुत ही बढ़िया बजट है 2024 का। और इससे तमाम बिहारवासी इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, पूरा भारतवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी एनडीए का बहुत बढ़िया बजट पेश हुआ है 2024 का। मैं आभार प्रकट करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को। क्या क्या गरीबों के लिए विशेष करके आपको ये दिया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो बजट में गरीबों का एकदम हमेशा पहले भी रहा है, फिर भी है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हर चीज़ों को एकदम दायरा में कहा गया है, छोटे से छोटे शहरों में भी मेट्रो का सुविधा वहाँ होगा। तो हर चीज़ों को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए बजट पेश किया गया है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ लोग बोलते हैं कि जो है कि जुमलेबाजी किया गया है, इसमें कोई जुमलेबाजी नहीं है। बिहार में डबल इंजन का सरकार है और तेज रफ्तार से एकदम विकास का गंगा यहाँ बहने वाला है। पहले भी बहता था, बीच में नीतीश जी गड़बड़ा गए थे इधर उधर जाने के क्रम में। क्या आरजेडी के साथ जब था तो नीतीश जी खुद बोले कि हमको काम करने का अवसर नहीं मिलता था, काम करने नहीं देता था। जितना विभाग मंत्रालय लिए हुए थे ये लोग महागठबंधन के लोग काम ही नहीं करते थे। तो साफ बोल रहे हैं, इंडी गठबंधन बनाया, उनमें उनको सम्मान नहीं मिला। एनडीए गठबंधन में सम्मान मिलता था, एकदम मिलता था। तो पहले से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोगी शुरू से रहे। अटल जी के समय में भी मंत्रालय था, इनका केंद्रीय मंत्री थे। सीएम भी भाजपा के सहयोग से बने, भाजपा इनको सपोर्ट की और फिर भाजपा एनडीए के साथ है बिहार में। भाजपा सपोर्ट की इनको तो सीएम बने, बिल्कुल। तो ये लोग तो आज भी देख ही रहे हैं, समीकरण को देख रहे हैं, सीट को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बनने का मतलब भाजपा सपोर्ट लेके 9 बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। अरे बने तो उसमें देखिए ना, उसका ग्राफ देखिए ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी जब भी सीएम रहे तो रहे हैं, भले के बीच में इधर उधर कभी कभी चल गए थे, चल जाते थे, लेकिन अब वो क्लियर कर दिया। क्या मतलब हुआ, कभी कभी क्यों चले जाते? अब उनका अपना विचार है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अब हम एनडीए के साथ पहले थे, फिर आ गए हैं, घर में आ गए हैं, अब इधर उधर कहीं जाए वाले नहीं हैं। अमित शाह तो बोले थे कि इनके लिए सदा के लिए जो है कि दरवाज़ा बंद हो गया। आप कह रहे हैं कि आए हैं तो अब सब सही हो जाएगा। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन उस पर विचार विमर्श किया गया, देखा गया कि ताकि बिहार में विकास हो। 1-2 साल जो अभी टर्म बचा हुआ है, इसमें बिहार का विकास हो, गरीबों का विकास हो, इसको मद्देनजर देखते हुए नीतीश जी को साथ लाया गया। सुशील कुमार मोदी बोले कि नीतीश कुमार जी नाक रगड़ के रह जाएंगे, फिर भी हम लोग भाजपा में उनको। देखिए, राजनीतिक में क्या बोले थे, राजनीतिक में कभी कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है, संभावनाओं के आधार पर चलता है और कभी परमानेंटली दरवाज़ा बंद नहीं होता है। भी सुशील मोदी जी बोले थे और हर कोई जानता है इस विचार विमर्श को, तो इस पर समझने की ज़रूरत है। अच्छा बताइए, आप जो है कि सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने ये वादा किया था सदन में कि जब तक जब मुख्यमंत्री को कुर्सी से हम नहीं नीचे करेंगे तब तक जो है कि मैं पगड़ी नहीं। क्या पगड़ी उतरवा सकते हैं? पगड़ी देखिए, पगड़ी तो समाज चौधरी जी भाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। लेकिन समाज चौधरी जो बोलते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश जी इस्तीफा दिए कुछ दिन पहले और फिर सीएम बने हैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट से, तो इस्तीफा तो दिए ना जी। हाँ, इस्तीफा दिलवाए, मगर उनकी तो पगड़ी नहीं खुले। तो उनकी बात तो पगड़ी बनाएगा, खुलेगा, ये सब भगवाधारी का काम है सनातनियों का। पगड़ी बांधेंगे, खोलेंगे, ये सब तो चलते रहता है। विकास होना चाहिए, विकास की रफ्तार तेजी से दौड़ना चाहिए, बस ये
हम लोग विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन हाँ। जेल चले गए, भ्रष्टाचार ऊपर जो है ईडी छापेमारी की, तो ईडी के छापेमारी से बचने के लिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। देखिए, जो भ्रष्ट है उसको कोई नहीं बचा सकता। ईडी रहे, चाहे सीबीआई रहे, चाहे विजिलेंस रहे, जो संवैधानिक संस्था है, जांच प्रणाली है, उसके दायरे में आपको आना पड़ेगा। यदि आप गलत हैं, गलत किए हैं, गलत तरीके से धन अर्जित किए हैं, तब ना हेमंत सोरेन जी 1 दिन 2 दिन से छिपे हुए थे, बाद में जाके इस्तीफा दिए, सिलेंडर किए, क्या किए, आखिर क्यों छुपे हुए थे? एक साधारण आम आदमी को कोई क्यों नहीं पकड़ लेता? विपक्ष में ही क्यों? और भी मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान के आधार पर कार्रवाई होता है, संवैधानिक संस्था है। ईडी किसी का तोता नहीं है। विपक्ष कुछ बोलते रहे, करते रहे, जो गलत है सवाल जवाब होगा, आप कानून में धराइएगा, आपको गिरफ्तारी होगी। गरीबों का हक मारिएगा तो बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का सरकार है, गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है देश में। विपक्ष का कहना है कि अजित पवार महाराष्ट्र में जब थे तो उनके खिलाफ भी जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन आपके साथ आए तो वो ठीक हो गए पूरा। नहीं, वो बात नहीं है। फाइल बंद हो जाना, खुल जाना तो लगता है वो खुलेगा। जो गलत है वो आज बचेगा जी। जो गलत है, जो दोषी है, वो कहीं भी रहेगा, पताल में भी रहेगा, उसको खोज कर निकाल लिया जाएगा। देखिए, जब से सरकार एनडीए का बना है, देख रहे हैं करप्शन एकदम घट गया है। हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण एकदम घट गया। कुछ कहीं सुन रहे हैं आप लोग? ये सब भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, बिहार का संस्कार है। 2024 और 25 में 2024 में 40 के 40 सीट एनडीए जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी का झोली में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेगा। नौजवान युवकों के लिए क्या होगा जो पढ़ लिख करके रोड पर जो है लाठी खा रहे हैं और जो तो लाठी खा रहे हैं तो उस पर अनुसंधान हो रहा है ना जी। रोजगार मिल ना रहा है। बहुत ऐसा जन कल्याण, नरेंद्र मोदी जी का जन कल्याणकारी योजना है, बहुत ऐसा योजना है कि जिससे युवा जुड़कर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और नौकरी भी निकल रही है, नौकरी भी मिलेगी। तो हड़ताल क्यों कर रहे हैं रोड पर? क्यों? वो सब तो चलते रहेगा, वो चलते रहता है। वो आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर विचार विमर्श भी हो रहा है, उसका काम भी हो रहा है। ऐसा थोड़ा है खाली विचार विमर्श होगा कि उसका भी नौकरी। अच्छा, गरीबी दर घटा है कि नहीं? पहले से, जब से नरेंद्र मोदी का सरकार है, गरीबी का दर घटा है कि नहीं? कैसे गरीबी का दर पहले से बहुत बढ़िया है। क्या घटा है? हर तरीके में। और कहीं ना कहीं हर कोई आत्मनिर्भर, क्या मिला? आत्मनिर्भर है बिहार का युवा। कैसे आत्मनिर्भर है बताइए?